डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आपने कई बार कई जगहों पर सुना होगा, लेकिन बहुत कम लोग डिजिटल मार्केटिंग और जो हमारा ट्रेडिशनल मार्केटिंग होता है, इसके बीच का अंतर समझ पाते हैं। तो आज यहां पर मैं आप लोगों को ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग का फर्क समझाने वाला हूं, ताकि आप डिजिटल मार्केटिंग के स्ट्रैटेजी से अपने बिजनेस को ग्रो कर सकें, अपनी सेल्स को बढ़ा सके, अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर सके, चाहे तो अपने लिए लीड्स जनरेट कर सके, चाहे तो अपने ब्रिक एंड मोर्टर स्टोर यानी अपनी दुकान में आप ज्यादा कस्टमर ले आना चाहें तो ले आ सकते हैं इन स्ट्रैटेजीज से। आज यहां पर मैं आपको ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग का फर्क समझाने वाला हूं, और यह फर्क समझाने के लिए मैं 5P फॉर्मूला का इस्तेमाल करूंगा। ट्रेडिशनल मार्केटिंग वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग में ये 5P जो है ये बहुत अहम रोल निभाते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि ये 5P क्या है, और उसके बाद इनके बेसिस पर हम काम करेंगे। अगर आप किसी भी MBA कॉलेज में चले जाएं, किसी मार्केटिंग के डिप्लोमा में चले जाएं या कोई भी कोर्स करें, तो आप हमेशा मार्केटिंग से रिलेटेड इन 5P को हर टेक्स्ट बुक में पाओगे। ऐसे कहा जाता है कि जब आप अपनी मार्केटिंग या जब आप अपनी एडवर्टीजमेंट का प्लान करते हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ता है सबसे पहले कि आपका प्रोडक्ट क्या है, आपका प्रोडक्ट किस तरह का है। फिर हम सोचते हैं कि उसकी प्राइस क्या है। एक 9 रुपए की चीज बेचने की स्ट्रैटेजी और एक 9,999 रुपए की चीज बेचने की स्ट्रैटेजी अलग होती है, इसलिए प्रोडक्ट के साथ साथ आपको प्राइस का विचार करना पड़ता है। फिर हम सोचते हैं कि प्लेस यानी कि जगह, मार्केटिंग कहां की जाएगी। तो प्लेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उस पर डिपेंड करता है कि आपकी एडवर्टीजमेंट या आपकी मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी कितने लोग ऑब्जर्व करेंगे। यहां पर एक और पी आता है कि पर्सन, पीपल, कौन लोग हैं जिन्हें हमें मार्केटिंग से टारगेट करना चाहिए, जिन्हें हमें एडवर्टीजमेंट दिखानी चाहिए। और अल्टीमेटली आती है बात प्लेटफॉर्म की, कि एडवर्टीजमेंट या मार्केटिंग करने के लिए हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, तो कौन से ऑप्शन में पैसा खर्च किया जाए ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स उसके सामने मिल सके। आइए थोड़ी सी बात करते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बारे में। सबसे पहले समझिए ट्रेडिशनल मार्केटिंग किसे कहा जाता है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग यानी मार्केटिंग के पुराने तरीके, जो आज भी इस्तेमाल होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते, लेकिन ये पुराने तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल, अखबार में इश्तेहार देना, पेपर में एडवर्टीजमेंट देना, या फिर टीवी पर ऐड दिखाओ, रेडियो पर ऐड चलाओ, पोस्टर्स छाप दो, पोस्टर्स दीवारों पे लगा दो, या फिर पैम्पलेट बना के न्यूज़पेपर में दे दो, या फिर हाथ से बांट दो उन पैम्पलेट्स को, या फिर कहीं रास्ते के किनारे वो होर्डिंग्स होती हैं, बड़े बड़े बोर्ड्स होते हैं, बिल बोर्ड्स, उन पर आप अपना जो भी कहना है वो कह दो। ये सारे जो तरीके हैं, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, पोस्टर्स, होर्डिंग्स, ये सब आता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग में। अब इसी के सामने डिजिटल मार्केटिंग क्या होगा। तो डिजिटल मार्केटिंग होता है कि जब आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, इन पर जब आप अपनी एडवर्टीजमेंट चलाते हैं, वो डिजिटल मार्केटिंग कहलाता है। या फिर सोशल मीडिया की तरह ही सर्च इंजन जैसे कि गूगल, अगर आप गूगल पे ऐड चला रहे हो या यूट्यूब पर ऐड चला रहे हो, तो उसे भी डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल एडवर्टीजमेंट्स कहा जाएगा। अब इन दोनों में, इन 5 मुद्दों को लेकर फर्क कैसे है एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग की यूटिलिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले तो यह सोचिए कि प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक पोस्टर बना रहे हैं, तो उस पोस्टर पर आप कितने प्रोडक्ट्स डाल पाओगे? एक, दो, चार या 10? और अगर आपको अलग प्रोडक्ट्स दिखाने हैं तो आपको अलग अलग पोस्टर्स बनाने पड़ेंगे। सोचकर देखिए कि अगर आप होर्डिंग बना रहे हैं कहीं पर, बहुत बड़ी होर्डिंग, 40 फीट बाय 20 फीट की या उससे भी बड़ी होर्डिंग बना रहे हैं, उस होर्डिंग पर आप एक साथ कितने ही प्रोडक्ट्स दिखाओगे? अगर छोटे 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 बहुत सारे प्रोडक्ट्स डाल दिए तो कस्टमर को दिखाई नहीं देगा कि क्या लिखा हुआ है। और अगर फॉन्ट साइज आपका बड़ा होगा तो ज्यादा प्रोडक्ट वहां पे डाल नहीं पाओगे। इसी के सामने जब आप डिजिटल मार्केटिंग करते हो,
तो आप एक साथ कई सारे क्रिएटिव्स बनाते हो। और इन एडवर्टीजमेंट में करॉजल की तरह, करॉजल होता है कि जब एक फोटो के बाद दूसरी फोटो आती है, फिर तीसरी फोटो आती है, ऐसे आप करॉजल्स की मदद से या वीडियोस की मदद से कई सारे प्रोडक्ट्स उसी प्लेटफॉर्म पर उसी एडवर्टीजमेंट के अंदर दिखा सकते हो। अगर ये बात आपके समझ में आई और आपके अंदर कोई घंटी बजी हो, तो चैट में मुझे एक बार टिंग टिंग लिखकर बता सकते हैं, या टी टी लिख दीजिए, तो मैं समझ जाऊंगा कि घंटी बज गई है। अब आते हैं प्रोडक्ट के बाद प्राइस के कंपैरिजन पर। सोच कर देखिए, अगर आपको टीवी में अपनी एड चलानी है, तो पहले वो एड बनानी पड़ेगी, वो वीडियो बनाना पड़ेगा, उसके लिए कोई प्रोडक्शन हाउस आपको हायर करना पड़ेगा, एक्टर्स लेने पड़ेंगे, स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी, वो बनाना पड़ेगा, उसके बाद टेलीकास्ट करने के लिए चैनल आपसे अलग पैसे लेंगे। सेम गोज फॉर रेडियो। अगर आप रेडियो पर ऐड कर रहे हैं, तो आपको वो पहले ऑडियो बनाना पड़ेगा, फिर रेडियो चैनल पे दिखाना पड़ेगा, और रेडियो चैनल लिमिटेड लोकल एरिया में 50-100 किलोमीटर में काम करते हैं, प्लस बहुत महंगे होते हैं, पैसा लेते हैं। न्यूज़पेपर में ऐड देनी है, फिर क्रिएटिव बनाओ, न्यूज़पेपर पब्लिकेशंस वाले आपसे पैसे लेंगे। तो ये जो पैसे हैं, ये बहुत ज्यादा होते हैं, कई बार ये लाखों रुपए में चला जाता है। अब इसी के सामने जब आप डिजिटल मार्केटिंग करते हो, तो कोई भी प्लेटफॉर्म चूज कीजिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब, 200-300 रुपए से आप शुरू कर सकते हैं अपनी एडवर्टीजमेंट। सोच कर देखिए, कम पैसे से आप ये शुरू कर सकते हैं, और आप उसे मेजर कर सकते हैं। मैंने 500 रुपया खर्च किया, कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने उस पर क्लिक किया, कितनी देर देखा, कौन से एरिया में देखी गई, ये सारा डेटा जब आपके पास आता है, तो आप उसकी प्राइस कंट्रोल कर सकते हैं। वहीं पर जब ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती है, तो कोई अंदाजा नहीं होता कि हमारा पोस्टर कितने लोगों ने देखा। तो यहां पर प्राइस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अब सोचिए कि आपने कोई होर्डिंग लगाई है, कोई बहुत बड़ा बोर्ड लगा दिया, और उसमें कोई फोटो आपने यूज किया है जो आपको बाद में पसंद नहीं आ रहा, आपको उसे चेंज करना है। तो एक होर्डिंग अगर आपको चेंज करनी है, तो उसका खर्चा बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जो कागज उस पर चिपकाया जाता है, उस कागज को आपको रीप्रिंट करना पड़ेगा, पुराना निकाल कर फिर नया लगाना पड़ेगा, और बहुत सारे इसमें पैसे आपके वेस्ट हो जाते हैं। एट द सेम टाइम जब आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, तो कोई भी क्रिएटिव चेंज करना आपके लिए चुटकियों का काम हो जाता है, और कोई बड़े पैसे इसमें खर्च नहीं होते। बनता सब कंप्यूटर पे है, कोई कागज छपता नहीं, सब कुछ डिजिटल है, इसीलिए इसमें ऑल्टरेशन या चेंजेस करना आसान है। प्लस आप इसमें ट्रायल्स भी कर सकते हैं। आप एक से ज्यादा अगर क्रिएटिव्स बनाते हैं, तो आप ए बी टेस्टिंग कर सकते हैं। कुछ एरिया में आप एक क्रिएटिव दिखाइए, कुछ एरिया में दूसरा क्रिएटिव दिखाइए, और टेस्ट कर सकते हैं कि कौन सा क्रिएटिव आपके लिए ज्यादा बेहतर है। होता यह है कि ये सब आइडियाज इस्तेमाल करने से आप कम पैसों में ज्यादा लोगों तक अपनी बातें पहुंचा सकते हैं। अगर प्राइस का ये मुद्दा आपको समझ में आया, और मेरी ये जो बातें हैं, ये बातें सुनते समय कहीं पर कोई बत्ती जली हो दिमाग में, तो चैट में एक बार बल्ब ऑन लिख सकते हैं। अगर आपकी कोई बत्ती जली हो, तो बल्ब ऑन लिख दीजिए। नाउ बात करते हैं प्लेस की। ये एड दिखाई कहां जाएगी? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सोचकर देखिए कि आजकल आपका ऑडियंस, आपके कस्टमर्स कहां देख रहे हैं। तो पहले होता था कि लोग जब बस में घूमते थे, ट्रेन में घूमते थे, गाड़ी चलाते थे, तो राइट लेफ्ट टहलते हुए, मजे लेते हुए जाते थे। आजकल ड्राइवर को छोड़कर बाकी सभी लोग ऐसे होते हैं, हाथ में मोबाइल होता है और पूरा ध्यान मोबाइल के अंदर होता है। कॉमन सेंस की बात यह है कि जब आपका ऑडियंस बाहर देख ही नहीं रहा है, तो वहां पर एडवर्टीजमेंट करने का क्या फायदा? कितने ही लोग देखेंगे? आपको अपनी एडवर्टीजमेंट, अपनी मार्केटिंग वहां करनी चाहिए जहां पर लोगों का ध्यान है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट
ऑडियंस की नब्ज अगर आप नहीं पकड़ोगे तो आप एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग में अपने बहुत सारे पैसे जला दोगे, और सही जगह ना चुनने की वजह से आपकी एडवर्टीजमेंट्स की इफेक्टिविटी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। अल्टीमेटली आपको रिटर्न्स नहीं मिलेंगे और फिर आप एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग करना छोड़ दोगे। ये बहुत सारे बिजनेसमैन के साथ आज हो रहा है कि बहुत सारा पैसा डालने के बाद जब रिजल्ट नहीं आता तब वो एडवर्टीजमेंट या मार्केटिंग से मुंह फेर लेते हैं। कॉमन सेंस की बात यह है कि अगर आप मार्केटिंग नहीं करेंगे, एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे, तो आप अपना बिजनेस नहीं बढ़ा सकते। प्रॉब्लम एडवर्टीजमेंट या मार्केटिंग की नहीं है, प्रॉब्लम प्लेस की है, जगह की है जहां पर आप ये पैसे डाल रहे हो और अपनी एडवर्टीजमेंट दिखा रहे हो। एडवर्टीजमेंट ट्रेडिशनल हो या डिजिटल हो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा कस्टमर। और हमारा कस्टमर किस तरह का है, ये एक बिजनेस ओनर को बहुत अच्छी तरीके से पता होता है। लेकिन क्या ट्रेडिशनल मार्केटिंग से आप सटीकता से जिसे चाहो उसी को एडवर्टीजमेंट दिखा सकते हैं क्या? तो इसका जवाब है नहीं। जब आप कोई पोस्टर लगाओ, होर्डिंग लगाओ, टीवी पे ऐड दिखाओ या न्यूज़पेपर में डाल दो, तो ये आपके कंट्रोल में नहीं होता कि विच पर्सन इज एक्चुअली लुकिंग एट द एड। आपकी एडवर्टीजमेंट, आपकी मार्केटिंग कौन देख रहा है, इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। और ये एक बहुत ही टेंशन वाला फैक्टर है एक्चुअली, अगर सोचने जाओ तो। इसी के बदले जब आप डिजिटल मार्केटिंग करते हो तो आप पिन पॉइंट एक्यूरेसी से चुन सकते हो कि आपको ये एडवर्टीजमेंट या मार्केटिंग किसके साथ करनी है। सिर्फ महिलाओं के साथ करनी है या मेल फीमेल दोनों चलेंगे? एज ग्रुप क्या होना चाहिए, 18 से 25 या 22 से 40 या 35 से 60? वो आप डिसाइड करो। कोई भी एज ग्रुप को आप टारगेट कर सकते हैं। आप एरिया टारगेट कर सकते हैं कि किस एरिया में मुझे दिखाना है। उस एरिया में रहने वाले लोगों को दिखाना है या उस एरिया से गुजरने वाले लोगों को दिखाना है? सोच कर देखिए। जो फ्लेक्सिबिलिटी आपको डिजिटल मार्केटिंग में मिलती है वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में मिल ही नहीं सकती। इसीलिए कहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग जो है ये सटीक मार्केटिंग है। आप पिन पॉइंट करके एग्जैक्टली उन्हीं व्यक्तियों को दिखा सकते हो एड जो एक्चुअली आपका कस्टमर बेस है या बन सकता है। अगर मेरी बात आपको समझ में आ रही है और इस पॉइंट पर अगर आप सोच रहे हैं कि हाँ यार ये बात तो बिल्कुल सही है, ये मुझे सीखना चाहिए कि कैसे किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने वेबिनार की एक लिंक दी हुई है। उस लिंक पर क्लिक करके रजिस्टर कर लीजिए। बहुत जल्द एक वेबिनार करूंगा जहां मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि कैसे आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जा सकते हैं, डिजिटल बना सकते हैं, अपनी सेल बढ़ा सकते हैं, अपने प्रॉफिट्स इंक्रीज कर सकते हैं, लीड्स जनरेट कर सकते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ मजबूती से आगे बढ़ सकते हैं। आइए इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग का फर्क समझने के लिए जो पांचवा पी है जिसके बारे में बात करना चाहूंगा वो है प्लेटफॉर्म। नाउ ट्रेडिशनल मार्केटिंग में इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं और इतने सारे ऑप्शंस हैं कि आप कहां कहां एडवर्टीजमेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरी जो पूना में साड़ियों की दुकान है, उस दुकान की तरफ आने वाले जो रास्ते हैं, जो हाईवेज हैं, वो हैं 6 हाईवेज मेरी दुकान की तरफ आते हैं। तो अगर मुझे कहीं पोस्टर लगाना है या होर्डिंग लगाना है, कौन से हाईवे पर लगाऊं? क्योंकि मेरे कस्टमर तो हर जगह से आते हैं। तो मुझे 6 अलग अलग लोकेशंस पर जाकर अपनी एडवर्टीजमेंट लगानी पड़ेगी। और क्योंकि 6 हाईवेज हैं तो मेरा शहर बड़ा है, कहां पर मैं न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट करूं? अगर टीवी चैनल पर करने जाऊंगा तो वो तो पूरे के पूरे स्टेट को दिखाई देगा। इस तरीके से ट्रेडिशनल मार्केटिंग में योग्य प्लेटफॉर्म चुनना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। कम टू डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में हर किसी की पसंदीदा एक प्लेटफॉर्म होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कॉरपोरेट है, कोई ऑफिस वाला काम करते हैं या बैंक्स वाले लोग होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, ये सभी प्रोफेशनल लोग आपको मिल जाते हैं लिंक्डइन पर। अगर आप लिंक्डइन पर ऐड करोगे तो ज्यादा प्रोफेशनल लोगों को दिखाई देगी। एट द सेम टाइम आपके पास फेसबुक
जैसा एक पुराना प्लेटफॉर्म है जहां पर हर कोई अपना समय बिता रहा है। जो लोग आजकल यंग हैं वो सब आपको स्नैपचैट पे मिल जाते हैं या इंस्टाग्राम पे मिल जाते हैं, और जो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट पसंद करते हैं मिड एज्ड लोग, वो सब आपको यूट्यूब पर मिल जाते हैं। कुल मिलाकर 5 से 6 ही प्लेटफॉर्म्स हैं। इन 6 प्लेटफॉर्म्स को आप टारगेट कीजिए। आप सटीकता से अपनी एडवर्टीजमेंट कर पाओगे, क्योंकि ये वही प्लेटफॉर्म है जहां आपके क्लाइंट्स और कस्टमर्स इस समय समय बिता रहे हैं। अब इस पॉइंट पर ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग के बीच के अभी फर्कों को तो मैंने सिर्फ बताना शुरू किया है, लेकिन मैं जानता हूं कि आपको अंदाजा आ गया और आपको यह समझ में आ रहा है कि जहां फ्यूचर डिजिटल है, जहां हर कोई ऑनलाइन है, वहां अब आपको भी ऑनलाइन बनना पड़ेगा और इन डिजिटल साधनों के उपयोग से अपने बिजनेस को ग्रो करना पड़ेगा। करना चाहते हैं तो दोबारा एक बार याद दिलाता हूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, रजिस्टर कीजिए मेरे वेबिनार के लिए। आइए मैं आपको समझाता हूं कि डिजिटल इकोसिस्टम क्या होता है। भले ही आप बिजनेस करते हैं, प्रोफेशनल हैं, टीचर हैं, हाउसवाइफ हैं या स्टूडेंट हैं, हर किसी के लिए डिजिटल मार्केटिंग में पैसे कमाने के ऑप्शंस उपलब्ध हैं। और क्या क्या आप कर सकते हो, आइए इसके बारे में बात करेंगे मेरे वेबिनार में।